बिहार का अगला मुख्यमंत्री हमको तो सबसे बढ़िया लगता है ये प्रशांत किशोरी। क्राइम फ्री सोसाइटी चाहिए। आजकल देख रहे हैं कोई किसी को भी गोली मार दे रहा है बिहार में। अब वर्ल्ड के सबसे वर्स्ट सिटीज़ में पटना आ गया है और बिहार के 6 ऐसे सिटीज़ हैं जो टॉप 10 लिस्ट में हैं। तो यूरिया का प्राइस जब आता है हम लोग का खेती का सीज़न तो बहुत हाइप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे नकली शराब बनाई जाती है। तो नकली शराब पी पी के लोग यहाँ डेली मर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक्सेप्ट किया था कि 5 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स 2017 में रह रहे हैं। हमारे फेवरेट नेता भगवान श्री कृष्ण हैं। आज उनका जन्माष्टमी भी है। उन्हीं की राह पे हम लोग चलते हैं। हम लोग ये मरण धर्मा जीव ये जो पैदा होते हैं मर जाएं कुछ दिन में, इनको क्या नेता बना है। नमस्कार, मैं कार्तिक चौबे स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल दी पब्लिक रेसी में। और अभी हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो एक एडवोकेट भी हैं, श्वेत रंजन जी हमारे साथ हैं। तो अभी के समय में जो इलेक्शन आने वाले हैं तो युवा का जो मेन मुद्दा है वो क्या होगा अभी के समय में, और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है एक युवा को? युवा को अभी 4-5 चीज़ें चाहिए। एक तो उसे क्राइम फ्री सोसाइटी चाहिए। आजकल देख रहे हैं कोई किसी को भी गोली मार दे रहा है बिहार में, तो किसी की जान की कीमत नहीं रह गई है। दूसरा, हम लोग जो शहर में रहते हैं, गांव का अलग मुद्दा हो सकता है, शहर में हमें पॉल्यूशन फ्री सोसाइटी चाहिए। यहाँ इतना डस्ट पॉल्यूशन होता है शहर में, और इतना मतलब वर्ल्ड के सबसे वर्स्ट सिटीज़ में पटना आ गया है और बिहार के 6 ऐसे सिटीज़ हैं जो टॉप 10 लिस्ट में हैं। इस्लामाबाद भी उसमें है। सोचिए हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। और युवाओं को रोज़गार चाहिए जो आजकल सारी पार्टियों का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन रोज़गार के अलावा और भी बहुत चीज़ें चाहिए। उन्हें अच्छी शिक्षा चाहिए जो आप दे नहीं रहे हैं, ना उसकी बात कर रहे हैं, फोकस आप कर रहे हैं। यहाँ युवा मान के चलिए जो मतलब घटिया तरह का ड्रग्स है उसके कंजप्शन से मर रहा है डेली। मतलब कि डेली में हम लोग को न्यूज़ आता है। हम लोग खुद वकील हैं, हम लोग देखते हैं कैसे अब्यूज़ हो रहा है, ड्रग अब्यूज़ में मर रहा है। तो अगर आप ड्रग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मतलब कि बैन नहीं कर सकते हैं, तो कंट्रोल कीजिए एटलीस्ट। जैसे यूएस में हुआ, यूके में हुआ, अदर फॉरेन कंट्रीज़ में हो रहा है कि उनको एक मेडिकल ड्रग्स दिया जा रहा है कि हाँ भाई अब शुद्ध करो, अगर नशा ही करना है तो शुद्ध करो, लेकिन तुम घटिया नशा करके मरो नहीं। तो ये सब युवाओं के मेन मुद्दा है। और एक इसमें मैं चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे बहुत लोगों से हमने बातें की हैं यहाँ पे आने के बाद, तो बहुत लोगों का ये भी कहना था कि जो शराबबंदी हुई है उसके बाद युवा जो है वो और भी ज़्यादा एक ख़राब नशे की लत उनको हो गई है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपको मैं बताया लास्ट में कि एक युवा डेली हम देख रहे हैं मर रहा है, 5-10 डेली न्यूज़ में आ तो रहा है। कहीं ना तो कहीं ये शराबबंदी इसका इशू है। शराबबंदी आप देखिए ना, अभी आपको यहाँ चाहिए शराब आधे घंटे में अवेलेबल है। तो होम डिलीवरी की सिस्टम शुरू कर दिया गया है और होम डिलीवरी यहाँ पे बहुत हद तक यूरिया का चोरी होने लगा है। हम लोग खुद किसान हैं, यहाँ फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यूरिया का प्राइस जब आता है हम लोग का खेती का सीज़न तो बहुत हाइप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे नकली शराब बनाई जाती है। तो नकली शराब पी पी के लोग यहाँ डेली मर रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम है ही, बहुत बड़ी समस्या है। इस पर लोग कोई बात नहीं कर रहा है। और एक और चीज़ मैं युवा से रिलेटेड आपसे पूछना चाहूँगा, एक अनएम्प्लॉयमेंट, जो रोज़गार की कमी है अभी के समय में यहाँ के युवा हैं। बहुत लोग हैं जो बाहर देशों में जाके कमाना शुरू किया है उन्होंने, या बिहार छोड़ के लोग बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे शिक्षा में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो यहाँ के लोग हैं बिहार के डेवलपमेंट में लगे, ना कि बाहर रोज़गार ढूंढने जाए? ये एक तो उच्च स्तरीय शिक्षा होनी चाहिए। मैं खुद देखता हूँ जैसे रोज़गार मेला हम 2023 से कर रहे हैं, दिसंबर से। तो हम लोग रोज़गार लगाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ के लोग उतने शिक्षित नहीं हैं, और जो शिक्षा पाया भी है तो डिग्री मात्र है। उनके बातचीत और उनके बात करने से समझ में आ जाता है कि इनका स्किल लेवल बहुत कम है। तो स्किल पे फोकस करना चाहिए यहाँ के युवाओं को। और रोज़गार यहाँ पे कोई कंपनी आएगी तो ना यहाँ रोज़गार होगा। हम लोग भी रोज़गार में लगवाते हैं तो यूपी भेजना पड़ रहा है। यूपी में बहुत सारे उद्योग लग गए। सबको गुजरात भेजना पड़ता है, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो अपने बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ एक क्राइम फ्री सोसाइटी दीजिए, उद्योग यहाँ भी आएगा। अभी के समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है जो ये वोट बैंक का, कि बहुत लोग अभी भी जिंदा हैं लेकिन उन लोग को मृत घोषित कर दिया गया है। ये होना चाहिए, एसआईआर गलत नहीं है, लेकिन अभी नया चीज़ है, इस पे तुरंत डिसीजन ले लेना कि सही या गलत बहुत अच्छा मतलब ये है निर्णय, लेकिन इसको तो अच्छा से जांच परख के लागू करना चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं। क्योंकि हमारे देश में आप भी जान रहे हैं, हम भी इलीगल माइग्रेंट्स बहुत संख्या में रह रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि यूएस के लॉस एंजलिस में उन्होंने क्या हाल किया रोड पे, परसों की घटना है। तो ये इलीगल इमिग्रेंट्स आपको धीरे धीरे नष्ट कर देंगे, आपके देश को, आपके समाज को।
और यूके में देख सकते हैं आप, फ्रांस में देख सकते हैं, जर्मनी, ये सारे देश एक तरह में हेवन माने जाते थे। यहाँ के लोग जाते थे वहाँ पे घूमने फिरने के लिए, आज उनको हेल बना दिया है ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। तो भारत में तो 2017 में एक पीआईएल हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक्सेप्ट किया था कि 5 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स 2017 में रह रहे हैं ये भारत में। आज वो कितने बच्चे पैदा करके उनकी तादाद क्या होगी क्योंकि भगवान ही जाने। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी रह रहे हैं, उसके बाद रोहिंग्या और फिर अदर स्टेट्स के पाकिस्तानी भी रह रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसका फास्ट ट्रैक सॉल्यूशन सही नहीं है जो अभी हो रहा है। इसको आराम से धीरे धीरे करके करना चाहिए। एसआईआर बिहार में नहीं पूरे देश में लागू होना चाहिए, लेकिन अच्छे से, ऐसे नहीं कि कोई जिंदा है उसको आप मार दीजिए। बिहार का अगला मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं? क्योंकि एक युवा के फेस हैं आप, तो आप किसे देखना चाहते हैं और आपको क्या लगता है कि वो विकास में एक योगदान दे सकते हैं? बिहार का अगला मुख्यमंत्री हमको तो सबसे बढ़िया लगता है ये प्रशांत किशोर ये लोग, क्योंकि कम से कम हमने बाकी को चांस तो दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। 15 साल 20 साल दिया। ये एक नए आए हैं, ताकतवर हैं, क्योंकि जनता ताकतवर की तरफ घिसती है। ताकत दिखाया इन्होंने, लोग भी इन पे भरोसा कर रहे हैं। तो इनको एक बार मौका दे के देखने में क्या प्रॉब्लम है? एक बार दिया जाए इनको ये मौका। या फिर हम लोग भी कुछ कुछ मांग रखते आए हैं, जैसे अब हमारा इन्वायरमेंट फ्री, मतलब पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, गाय नहीं कटनी चाहिए, ऑर्गेनिक, मतलब जी, और भी हमारे मुद्दे रहे हैं कि गुरुकुल होना चाहिए सिस्टम। आप सनातन धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं तो उसको रिवाइव कीजिए। तो अगर भाजपा भी अगर उस मुद्दे पे सीरियस हो जाती है तो हम लोग भाजपा को देंगे, नहीं तो प्रशांत किशोर हम लोग मूव कर जाएंगे। क्योंकि आप ढकोसलाबाज कर रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पे जय श्री राम और हिंदुत्व का काम नहीं करेंगे, तो हम लोग मूव कर जाएंगे। हम लोग कैसे पहले प्रशांत किशोर को देंगे। और इसमें मेरा एक और सवाल रहेगा आपसे कि आपके एक फेवरेट नेता के बारे में अगर आप बताना चाहें हमें। हमारे फेवरेट नेता भगवान श्री कृष्ण हैं। आज उनका जन्माष्टमी भी है, उन्हीं की राह पे हम लोग चलते हैं। हम लोग ये मरण धर्मा जीव, ये जो पैदा होते हैं मर जाएँ कुछ दिन में, इनको क्या नेता बना है? वो सनातन नेता हम लोग के हैं, राम जी, कृष्ण जी, परशुराम जी। हम लोग परशुराम वंशी हैं, परशुराम जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्वेत रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही तमाम खबरों और मुद्दों को जानने के लिए और देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल दीप पब्लिक रेसी के साथ।